नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। मैं हूं गिरिजा राव। वंदे मातरम न्यूज़ की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा के कराटे खिलाड़ियों ने दिल्ली में जीते 5 पदक। जिले में जन्माष्टमी पर्व को लेकर बाजारों में रौनक। रामपुर शराब दुकान में सेंधमारी कर चोरी। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में 8 से 10 अगस्त तक आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता स्वतंत्रता कप में कोरबा जिले के खिलाड़ियों ने अपने दमखम और प्रतिभा से जिले का मान बढ़ाया। लेवल अप MMA एकेडमी कोरबा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 पदक जीतकर राष्ट्रीय मंच पर कोरबा का परचम लहराया। देश भर से आए सैकड़ों खिलाड़ियों के बीच कोरबा के खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक खेल शैली, तकनीकी दक्षता और अनुशासन से निर्णायकों व दर्शकों को प्रभावित किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के पीछे NIS कोच प्रेमराज बंजारे की मेहनत और जिला कराटे डू स्पोर्ट्स एसोसिएशन कोरबा के अध्यक्ष अविनाश बंजारे का मार्गदर्शन रहा। कोरबा जिले के लिए यह पल गौरव का है, जब यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ते हुए अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। हम लोग अभी दिल्ली खेलने गए थे कराटे टूर्नामेंट में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम। किस तरह का आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे और कौन कौन सा मेडल आप लोग जीते, कितने लोग गए थे? वहाँ का प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा। हमारे कोरबा से 9 लोग गए थे, मेरा सिल्वर मेडल लगा। कितने लोगों का कौन कौन सा मेडल लगा? हम लोग के यहाँ 5 मेडल लगे हैं, 2 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर। कितनी मेहनत आप लोग करते हैं इस खेल को लेकर? हमने बहुत मेहनत की। अकेडमी के बाद हम घर में भी डेली 1-2 घंटा प्रैक्टिस करते थे। किनका योगदान रहा आपके खेल को लेकर? हमारे खेल को लेकर हमारे माता पिता और कोचेस का, अविनाश सर, प्रेम सर, देवाशीष सर, स्नेहा मैम, ईशा मैम और रानी मैम। कहाँ जाकर कि कहाँ के लिए खेलना चाहते हैं आगे जो है? मैं आगे बहुत आगे जाना चाहती हूँ और इंटरनेशनल भी खेलना चाहती हूँ। बच्चे 19 ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे प्रतियोगिता में गए थे दिल्ली। कोरबा से हम लोग 7 तारीख को गए थे और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन करके 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। हमारे 7 बच्चों में से 5 बच्चों ने उपलब्धि हासिल की है। ये मैच स्टेट वाइज था? ये नेशनल वाइज था। ये नेशनल गेम था। इसमें पूरे 28 राज्यों से 2500 से भी ऊपर बच्चे आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से लगभग 65 बच्चों ने शामिल किया था और कोरबा 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे 5 बच्चों ने मेडल लाए उसमें। किस तरह की भूमिका रही वहाँ जो है खेल को देखते हुए और कितना टफ था वहाँ का खेल? बहुत टफ था। एक टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल की थी। ये मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी लेके जा सकते हैं और बच्चे के बहुत इतने सारे थे, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कितने आप लोग इन्होंने मेहनत करके उस पर अपना मेडल लाया। मतलब बहुत बड़ी बात है कोरबा जिले के लिए। कोरबा के बच्चे ज्यादातर देखा जाए कि जो है इस गेम को जो है हर एक चीज में जो है टेक ओवर करके आगे निकल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? बच्चे ये अपने प्रदर्शन, बाकी हमारे कोचेस का भी है, जितने लेवल अप हैं कोरबा के कोचेस हैं उन लोगों के मेहनत से, और बच्चे अपने खुद से मेहनत अपने प्रैक्टिस तो करते हैं क्लास में, साथ में घर जाके भी अपना प्रैक्टिस करते हैं और मानसिक बुद्धि का भी यूज करते हैं। इससे बच्चे लोग में काफी विकास भी हो रहा है। इससे पढ़ाई वढ़ाई में भी यूज आता है और अपना सेल्फ डिफेंस सीख के और कोरबा का आगे नाम रोशन भी कर रहे हैं। आजकल का अगर लाइफस्टाइल देखेंगे, इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है वहाँ, ये सब चीजें बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग खुद लेडीज हैं, जब हम छोटे थे मम्मी पापा हमको अकेले जाने नहीं देते थे, तो जो हमने सफर किया कि भाई के साथ जाओ, ये जाओ, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो सफर मत करें, वो अकेले कहीं भी आना जाना खुद कर सके। इसलिए मैंने अपनी गुड़िया को इसमें डाला है। क्या लगता है आगे पेरेंट्स लोगों को अब क्या करना चाहिए? सर देखिए, बॉयज को तो सब पेरेंट्स आगे लाते ही हैं, मगर मेरा सोचना है कि गर्ल्स को भी आगे लाना चाहिए, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सके, क्राइम रुक सके और अपने पैरों में खुद स्टैंड हो सके। कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही कोरबा के बाजारों में त्योहारों की रौनक लौट आई है। दही हांडी फोड़ने की परंपरा को लेकर लोग जमकर तैयारियां कर रहे हैं। बाजार रंग बिरंगे मटकों से सजे हैं, जो विभिन्न साइज और डिजाइनों में ग्राहकों को खूब भा रहे हैं। कृष्ण के झूले, बच्चों के लिए आकर्षक कृष्णा ड्रेस और पूजा सामग्री की खरीदारी में भी भीड़ उमड़ रही है। वहीं
चौक चौराहे दही हांडी के आयोजन के लिए सज गए हैं और मिठाई की दुकानों पर भी ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कोरबावासी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। ये हम ना कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से उत्सव से मनाते हैं। साल में एक बार आता है, जो कि कोई बच्चे लोग के लिए या फैमिली के लिए बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है। कैसे मनाते हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? मान लो बच्चे के लिए कोई ड्रेस ले लेते हैं या मटका भी ले लेते हैं। अभी मटका लेने आए हैं। हाँ, जैसे जिसका जो हो जाए तो उस हिसाब से अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके अपने से। हाँ, मटका का भी कलर में बेच रहे हैं। आज जन्माष्टमी है, कलरफुल सब लेकर जा रहे हैं घरों घर। अलग अलग साइज में? हाँ, अलग अलग साइज है, कई प्रकार का साइज है। लोग बढ़ चढ़ की खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, खरीदारी करने बहुत आ रहे हैं। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शतदल नाथ ने ध्वजारोहण किया और सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति गीतों ने माहौल को जोश से भर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर सभी ने देश के विकास और एकता के संकल्प को दोहराया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एमपी नगर कोरबा स्थित लिटिल स्टार स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों और नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी। छोटे बच्चों के जोश और देश प्रेम से भरे अंदाज ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को भाव विभोर कर दिया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में देश प्रेम की भावना जगाना और उन्हें भविष्य में एक जिम्मेदार व देशभक्त नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त 2025 को पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका रोड कोरबा में आयुष मेडिकल एसोसिएशन, लॉयंस क्लब कोरबा एवरेस्ट, विश्व हिंदू परिषद एवं आरोग्य भारती कोरबा के संयुक्त तत्वाधान में वृहद निशुल्क आयुर्वेद एवं एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 153 मरीजों ने लाभ लिया। शिविर का शुभारंभ नाड़ी वैद्य पंडित शिव कुमार शर्मा ने ध्वजारोहण, राष्ट्रगान एवं भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ किया। चिकित्सकीय सेवाएं पंडित शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर वागेश्वरी शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा एवं पंचकर्म एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर राजकुमार पटेल ने प्रदान की। मरीजों को निशुल्क परामर्श, औषधियां, शुगर जांच एवं योग प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया गया। औषधि वितरण में फार्मा कंपनियों एवं संस्थान से जुड़े कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। शिविर को सफल बनाने में लॉयंस क्लब कोरबा एवरेस्ट के पदाधिकारियों का सहयोग उल्लेखनीय रहा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे क्लब के द्वारा पतंजलि चिकित्सालय के द्वारा निःशुल्क रक्त शर्करा और क्या बोलते हैं आपका प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के द्वारा मरीजों की जांच की जा रही है और उनको समझाइश दी जा रही है कि वो अपने जीवन यापन भविष्य में किस पद्धति से करें, अपना खान पान कैसा रखें और अपने स्वास्थ्य का चिंता करते हुए उस पद्धति को अपनाकर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर प्रतिवर्षानुसार निःशुल्क आयुर्वेद, योग, एक्यूप्रेशर चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका में लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट, आयुष मेडिकल एसोसिएशन, विश्व हिंदू परिषद और आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें लोगों को परामर्श के साथ साथ औषधियाँ भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है, साथ में रक्त शर्करा की जाँच निःशुल्क की जा रही है और योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षण जानकारी देकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बिना औषधि के वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। अगस्त के अवसर पर हमारे यहाँ पतंजलि चिकित्सालय कृषि औषधालय संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे शिविर पर हमारी माननीय हमारे परम आदरणीय श्री नेत्रनंदन साहू जी है, उनके मार्गदर्शन में शिविर बहुत अच्छा ढंग से हुआ है। लगभग 150 से अधिक मरीज यहाँ लाभान्वित हुए हैं। और एक बार फिर से मैं आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ में हमारे नंदन भैया को भी बहुत बहुत बधाई है, जो उनके मार्गदर्शन में ही इतना अच्छा शिविर हुआ है। धन्यवाद। कुसमुंडा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर गेवरा बस्ती में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल मुख्य अतिथि रहे और पूरे स्कूल स्टाफ के साथ बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण कर उनकी लीलाओं का मंचन किया। कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण की लीलाओं और गीता के उपदेशों से जीवन में सीख लेने का संदेश दिया गया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।
आज अपने विद्यालय में श्री कृष्ण राधा सजाव प्रतियोगिता संपन्न हुआ। अंधा मटका फोड़ कार्यक्रम संपन्न हुआ, साथ में सामूहिक मटका फोड़ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें समिति के पदाधिकारी, आचार्य बंधु भगिनी, सभी भैया बहनों का बहुत अच्छा उत्साहपूर्वक समावेश रहा और अच्छे से सुसंपन्न हुआ है। और साथ ही हमारे इस क्षेत्र के पार्षदगण भी उपस्थित रहे, उन्होंने भी सभी भैया बहनों को पुरस्कृत भी किए हैं। एनजीओ सहेली ग्रुप की सदस्या संभावनी की माता स्वर्गीय वेदमती जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वमंगला मंदिर परिसर स्थित प्रशांति वृद्धाश्रम में भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर वृद्धजनों को भोजन कराकर पुण्य स्मरण किया गया। कार्यक्रम में सहेली ग्रुप की सदस्य ममता अग्रवाल, गीता गभेल, शांति साहू और झल कुंवर विशेष रूप से उपस्थित रहीं। समूह की ओर से बताया गया कि इस तरह के आयोजन से जहां दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है, वहीं समाज में सेवा और सद्भाव का संदेश भी फैलता है। दहरिया की तीसरी पुण्यतिथि पर वृद्धा आश्रम में भोग प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें उनकी सभी सहेलियों ने अपना सहयोग और समर्थन प्रदान किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामपुर स्थित देशी और विदेशी शराब दुकान में देर रात बड़ी सेंधमारी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दीवार में बड़ा छेद कर दुकान के भीतर घुसते हुए हजारों रुपए की शराब पार कर दी। वारदात के दौरान चोर देसी शराब और बियर की बोतलें समेट ले गए। हालांकि काउंटर में रखी नकदी को हाथ नहीं लगा सके। सुबह जब दुकान खोली गई तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चोरों ने लगभग 30,000 की शराब चुराई है। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि चोरों का कोई सुराग मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बीती 15-16 अगस्त दरमियानी रात्रि का मामला है। यहाँ पर ITI चौक है, यहाँ पर एक रामपुर शराब भट्टी है। कल रात को यहाँ पर करीब 2 से 5 बजे के बीच में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दीवार में छेद करके वहाँ पर करीब 33,000 की शराब चोरी की गई है। पुलिस के द्वारा सुपरवाइजर के माध्यम से पुलिस को कंप्लेन मिला था। पुलिस की टीम वहाँ पर गई थी, डॉग वॉक की स्वाट की मदद ली गई। आगे जाँच की जा रही है। कैश चोरी नहीं किया गया है। लोगों की संख्या भी अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, वो जांच में आगे क्लियर होगा। क्या चोरी हुआ? शराब ही चोरी हुई है, बियर और देशी मदिरा है, ये चोरी हुई है। करीब 33,000 का ये सामान है।
कोरबा जिले में पुलिस ने शहर की सड़कों पर स्टंट और उपद्रव मचाने वाले बाइक सवारों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 8 बाइक चालकों को पकड़ा गया और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। सभी मामलों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें वाहन जब्ती और जेल की सजा तक शामिल होगी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और सड़कों पर शांति बनाए रखने में सहयोग दें। ये जिला पुलिस कोरबा के द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। कल भी हमारे द्वारा एक स्पेसिफिक अपना एक अभियान चलाया गया था और जो अवैध रूप से या फिर गलत तरीके से साइलेंसर लगाकर जो गाड़ी चला रहे थे क्षेत्र में, तो उनको पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं एवं अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? वो तो नहीं जाना था। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? तो जाना तो नहीं। ठीक है, धन्यवाद। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? पता नहीं मैम। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर पॉइंट। गलत जवाब, कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ओके, ठीक, थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। गलत जवाब, आपको पता है? कोई बात नहीं, थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना? असम। असम? नहीं सर, गलत जवाब है। तो फिर राजस्थान है। राजस्थान नहीं है। और थोड़ा बंगाल तो है नहीं, बंगाल टाइगर वहाँ का है। बंगाल है फिर। सर गलत जवाब है, कोई बात नहीं, थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर है। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? क्या बोले मैम? किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? पता नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। आप अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं। थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दूँ? ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप दोनों ने। आपका नाम क्या है? आफरीन। आपका? नौशीन। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। थैंक यू। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आज की हमारी विजेता रही हैं आफरीन और नौशरीन। आज के हमारे विजेता को दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundation from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। भारत को भव्य बनाएंगे। सौगंधी राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। अपना
दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के